फैसले दें। आप केस सुनाएं, डे टू डे मुकर्रर करें, डे टू डे बैठ कर फैसले करें, कोई इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। और यहाँ जब ट्रायल आपने रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर ख़त्म किए हैं तो अपीलों का भी राइट वही देना, उसी तरह से लेकर चले। और आज भी देखिए, आज भी सिर्फ इनका मकसद क्या है, मकसद ये आए हैं इंसाफ देने, बुनियादी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। मोहतरमा चीफ जस्टिस साहबा मौजूद नहीं, रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए हैं, रजिस्ट्रार का उसको यही कहा है। और एक और बात जो है, इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी सज़ाएँ छोटी कम है, वो सस्पेंशन होकर बात ख़त्म हो जाएगी। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि केस मुकर्रर की जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर मुकर्रर किए जाए। और जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले लाहौर हाई कोर्ट के सदर साहब ने कहा है कि आप अगर केस का बोझ ज़्यादा है तो 2 बेंच बना लिए जाएँ। जो दहशतगर्दी के बेंचेस के केसेस सुनते हैं वो 2 बेंचेस केस बनाकर सुन लिए जाएँ ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। अच्छा ये बताएं राना साहब कि हमने देखा है जेल के अंदर जो लीडरान हैं वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं, मुफाहमत की बात कर रहे हैं बार बार। तो एक तरफ तो आप अदलिया से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि मुफाहमत वाला रास्ता देखा जाए? शाह महमूद कुरैशी मुतअद्दिद बार कह बैठे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की भी यही बात है कि भाई देखा जाए अगर मुफाहमत अगर किसी तरीके से बात होती है तो ये क्यों नहीं आप दूसरी तरफ जा रहे हैं? देखिए मेरा ख्याल में पहली बात जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आपने लेटर सही नहीं पढ़ा, उसके मुफाहमत से पहले ना लिखा, पहले हाईकोर्ट लेटर ध्यान से पढ़ा वो ना लिखा है। और उसके बाद जो मेरी गुजारिश है, हमारा जो मकसद है आज जो हम यहाँ पे आए हैं वो आए हैं कि हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है उसके पास आवाज़ उठाने कि हमारी अपील और सस्पेंशन जिस तरह आज़र भाई अभी बात कर रहे हैं कि जिन्होंने जुर्म किया तो हमने जुर्म सिर्फ इतना सा किया कि वो एक नजरिए पे और अपने उनका सिर्फ और जितने वो लोग उन लोगों ने पार्टी छोड़ दी और एक लफ्ज़ की मजम्मत कर दी, वो लोग जो है आज वोटों में नहीं है बल्कि बहुत सारे अहम वोटों को, बल्कि कुछ लोग तो कैबिनेट में पहुँचे अभी तक। तो मेरा ख्याल में ये फैसला जो है वो मर्जी के मुताबिक होना चाहिए और जो आइन है उसकी बालादस्ती तभी है कि वो नज़र आनी चाहिए कि फेयर ट्रायल है। लोग भी कहें, आप भी ये सवाल ना उठाएं कल मीडिया में, आज आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? आज इसीलिए उठा रहे हैं, आपको भी नज़र आ रहा है कि ये जो ट्रायल्स चल रहे हैं ये शैम ट्रायल है, ये जो ट्रायल्स चल रहे हैं वो फेयर ट्रायल नहीं है। इसीलिए आज हम सब खड़े हैं और ये एक अरसे से तसलसल चलता आ रहा है, तसलसल को ख़त्म होना चाहिए और फेयर ट्रायल की तरफ जाना चाहिए, लोगों को इंसाफ देना चाहिए। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है लेकिन हम सिर्फ इन छोटे छोटे मुकदमात में अपने सियासतदानों अपने लीडर्स को ज़ाया कर रहे हैं और अपने लीडर्स को जेलों में रख रहे हैं, कौम का भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं और कौम की नुमाइंदगी जो है वो नहीं होने दे रहे, जो सही नुमाइंदगी। रजिस्ट्रार ने आपको नेक्स्ट टाइम दिया है कि कब मुलाकात होगी? मरकज़ी लीडरशिप का उनका फोकस और डेवलपर है और पंजाब की भी, लेकिन लाहौर की इतनी बड़ी तंजीम है, सैकड़ों की तादाद में कारकुनान है, लीडर्स हैं, अहदेदारान हैं, उनमें से एक ही बंदा नजर आता है, पता नहीं वो अहदेदार है भी कि नहीं, बाकी किधर गई क्यों नहीं आते आज़ाद यकजहती के लिए? अभी जो किसी भी महज़ब माशरे की बुनियाद जो होती है वो अदलिया होती है और अदलिया पर एतमाद होता है। तो हमें इस चीज़ को फोकस रखना चाहिए कि आम आवाम का, आम वर्कर्स का, आम लोगों का एतमाद जो है अदलिया के इदारे से ना उठे और इसलिए अदलिया से हमारी उम्मीद है कि वो इंसाफ की फराहमी जल्द भी करेंगे और मेरिट पे भी करेंगे। सर मेरा यही सवाल था ना कि आपके वालिद साहब भी सदर रहे और बाकी जो 4 बड़े PTA के लीडर बैठे हुए अंदर, उनसे सारी इज्जत दी गई, लोग नहीं आते। और पाकिस्तान की जो बेसिक दिल है या धड़कन है वो अडियाला में है, इसलिए फोकस वहाँ पे एक बेहतर है। हमारी उम्मीद जो है वो अदलिया से ये है कि वो इंसाफ की जल्द फराहमी करेंगे और बाकी जिस तरफ आपने पॉइंट आउट किया मेरे ख्याल में पार्टी आज देखिए ना यहाँ मौजूद है, 2 MPs मौजूद हैं यार, रियाज शफी साहब मौजूद है, शेख इम्तियाज साहब मौजूद है, ऐसा नहीं है। बहरहाल गुजारिश यही है अपीलें फिक्स करें, आज का जो अपीलें फिक्स करें बस। जरूरी बात आज की ये है कि जो 5 और 7 साल की सजाओं के केसेस होते हैं वो मेरिट को सुने बगैर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहले काफ़ी वर्डिक्ट आ चुके हैं कि उनको मेरिट सुने बगैर ही जमानत दे दी जाती है, जिसमें सजा को सस्पेंड कर दिया जाता है। और लोग जो है वो 9 मई 2023 से जेल में हैं, उनको सुनाए हुई है। तो ये आज की फिक्सेशन के लिए अपीलों की फिक्सेशन आज का जो है हमारा थैंक यू सर।